नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो एचपीएसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। कल हमने हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया था, आज हम जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जियोग्राफी का सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर पूछा गया है विच इज द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है। सूर्य के सबसे दूरी पर जो ग्रह स्थित है उसका नाम है नेपच्यून। नेपच्यून यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब प्लेनेट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इज मरकरी। मरकरी जो है वो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। अगर बात करें कि ग्रीन प्लेनेट किसको कहते हैं, तो ग्रीन प्लेनेट के बारे में यूरेनस को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह ब्राइटेस्ट प्लेनेट किसको कहते हैं, तो वीनस को ब्राइटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। कोल्डेस्ट प्लेनेट किसको कहते हैं, तो नेपच्यून को जो है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट ठंडा ग्रह जो है वो कहा जाता है। इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, ये नेपच्यून को, ये वीनस को कहा जाता है इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। और ये तो आपको पता चल गया कि नेपच्यून सबसे दूरी पर स्थित है। और ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे हॉट है, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट माना जाता है। रेड प्लेनेट के नाम से मार्स को जाना जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो मरकरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बिगेस्ट प्लेनेट जो है वो है जुपिटर। तो इतना सब आप याद रखिए प्लेनेट्स के बारे में। लगभग हम सभी क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्लेट इज विच टाइप ऑफ रॉक। तो स्लेट जो है वो किस प्रकार की रॉक है। एक स्लेट जो है एक ऑप्शन मेटामॉर्फिक, ऑप्शन सी जो है उसकी आंसर है। मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आता है स्लेट। अच्छा, बात करें रॉक्स की, तो तीन टाइप की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो स्लेट यहाँ पर आता है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। देखो मेटामॉर्फिक रॉक में कौन कौन सी रॉक आती हैं। एक तो मार्बल हो गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक में आती है। और उसके बाद क्वार्टजाइट हो गया, क्वार्टजाइट जो है ये भी मेटामॉर्फिक रॉक में आती है। अगर उसके बात करें कि इग्नियस रॉक्स में कौन कौन सी आती हैं, तो माइका हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ये सभी इग्नियस रॉक्स में आती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन सी आती हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आती हैं पीट, सेडिमेंट्री रॉक्स में आती है जिप्सम जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आती है। तो ये आप याद रखिए। 25 देखिए, 25 है, जनरली ऑल टाइप ऑफ वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। तो सामान्यतः जो है वो जितने भी वेदर से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं। जितने भी वेदर से टाइप के ये फिनोमेना जो है वो कौन सी लेयर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल जो है वो सही आंसर है। अगर बात करें एटमॉस्फेयर की लेयर्स की, तो देखो सबसे पहले नंबर पर आती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर और उसके बाद एक्सोस्फियर। अगर बात करें ट्रोपोस्फियर की, तो जितने भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं होती हैं वो यहीं पर घटित होती हैं ट्रोपोस्फियर में ही। अगर बात करें स्ट्रेटोस्फियर की, तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में लाइज करती है। मेसोस्फियर की बात करें तो मेसोस्फियर जो है वो कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है एटमॉस्फेयर का। आयनोस्फियर की बात करें तो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो बाउंसिंग ऑफ होती हैं यहीं पर आयनोस्फियर में ही। और बात करें एक्सोस्फियर की, तो एक्सोस्फियर का जो अपर पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, उसको मैग्नेटोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको बताई इन सभी लेयर्स के बारे में। अच्छा, ये तो लेयर्स के बारे में आपको पता चल गया, तो ये आप याद रखिएगा। 26 देखिए, टाइफून्स अकर इन विच रीजन। तो टाइफून किस क्षेत्र में होते हैं। देखो टाइफून्स जो है वो साउथ चाइना सी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो चाइना सी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। टाइफून्स ऑप्शन ए सही आंसर है, यहाँ पर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैसिफिक ओशियंस में क्या होता है, तो पैसिफिक ओशियन में भी टाइफून ही अक्कर होते हैं। अगर बात करें हरिकेन से, एक हरिकेन्स भी होते हैं। तो हरिकेन्स जो हैं वो वेस्ट इंडियन आइलैंड में होते हैं, कैरिबियन सी में भी होते हैं, अटलांटिक ओशियन में भी होते हैं। अगर बात करें टोरेंडोज की, तो टोरेंडोज जो हैं वो वेस्ट अफ्रीका और साउदर्न यूएसए में होते हैं। विली विलीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये होती हैं। तो ये क्या है, ये सभी जो हैं जो साइक्लोन्स होते हैं उनको अलग अलग नाम जो है वो अलग अलग रीजन में दिया गया है। जैसे टाइफून दिया गया है, हुरिकेन्स दिया गया है, टोरेंडोज दिया गया है, विली विलीज दिया गया है। तो इस तरह के नाम इनको दिए गए हैं। 27 देखिए, 27 है,
डाउन इज अ ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री। डाउन जो है वो कौन सी कंट्री का घास भूमि है? तो डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी सही आंसर है। अब ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब अलग अलग ग्रासलैंड देखिए, जैसे कि पैम्पास ग्रासलैंड है, वो कहाँ पर होते हैं? तो पैम्पास ग्रासलैंड अर्जेंटीना में होते हैं। ठीक है, तो अर्जेंटीना का आपको पता चल गया कौन से होते हैं, पैम्पास होते हैं। यूएसए की बात करें कि यूएसए में कौन से होते हैं, तो यूएसए में प्रेरियार जो है, प्रेरियर एक ग्रासलैंड है, वो यूएसए में होता है। अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में वेल्ड नाम से ग्रासलैंड होता है, VELD, वेल्ड नाम से यहाँ पर ग्रासलैंड होता है। और ऑस्ट्रेलिया का पता आपको चल गया, डाउन यहाँ पर होता है। तो ये आप एटलीस्ट 4 ग्रासलैंड के नाम याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया, अर्जेंटीना, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये अक्सर आपसे पूछा, अर्जेंटीना का भी एक एग्जाम में पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि अर्जेंटीना में कौन सा ग्रासलैंड होता है। तो पैम्पास नाम से एक ग्रासलैंड है जो कि अर्जेंटीना में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ओशियन करंट फ्लोइंग फ्रॉम हाइयर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज। ऐसा ओशियन करंट जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली समुद्री धारा जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो उच्च अक्षांश से जो निम्न अक्षांश की ओर बहता है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, कोल्ड करंट। उसको कोल्ड करंट की संज्ञा दी जाती है। अब अगर आपसे पूछ जाए कि ऐसा ओशियन करंट जो लो लैटिट्यूड से हाइयर लैटिट्यूड की ओर चलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको वार्म करंट कहते हैं, वार्म ओशियन करंट उसको कहा जाता है, गर्म समुद्री धारा उसको कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठंडी और गर्म समुद्री धाराओं के बारे में। 29 देखिए, 29 है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर। तो नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी किसको माना जाता है? नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी किसको माना जाता है? 29 का ऑप्शन सी सही आंसर है, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस को जो है वो माना जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन देखते हैं अब। जकार्ता इज द न्यू नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किसका नया नाम जकार्ता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, बताविया। बताविया का जो है वो नया नाम जकार्ता है, ये आप याद रखिएगा। जकार्ता कहाँ का कैपिटल है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो क्या है? वो जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये जो हैदराबाद है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद क्वेश्चन नंबर 31 का जो है वो ऑप्शन ए मूसी सही आंसर है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। अच्छा देखो, अलग अलग सिटीज़ जो हैं वो अलग अलग नदियों के किनारे स्थित हैं। पहले तो जो ऑप्शन में नदियां दी गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऑप्शन में दी गई है मंदवी नदी, तो मंदवी नदी के किनारे कौन सी सिटी या फिर कौन सा शहर स्थित है? तो मंदवी नदी के किनारे पणजी जो है वो स्थित है। गोवा की कैपिटल है ना पणजी, तो वो कहाँ पर स्थित है? वो मंदवी नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें कि गोमती के किनारे कौन सी सिटी स्थित है, तो गोमती के किनारे जो है वो लखनऊ सिटी स्थित है। ठीक है, लखनऊ गोमती के किनारे है। और हुगली के किनारे कौन सी है? तो हुगली के किनारे जो है वो कोलकाता सिटी जो है वो स्थित है। ये आप याद रखिएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट नदियाँ, जैसे दिल्ली किसके किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना के किनारे स्थित है। कानपुर किसके किनारे स्थित है? कानपुर गंगा के किनारे स्थित है। हरिद्वार भी गंगा के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ जो है वो किसके किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अयोध्या कई बार पूछा जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है वो कशिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कशिप्रा एक नदी है जिसके किनारे ये स्थित है। गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी सिटीज़ कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर क्रॉप। तो इनमें से फाइबर क्रॉप जो है वो कौन सी है? फाइबर क्रॉप कौन सी है? हेम्प, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हेम्प जो है वो फाइबर क्रॉप की श्रेणी में आती है। अगर बात करें फाइबर क्रॉप की एग्जाम्पल्स की, तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, हेम्प हो गया, ये सभी जो हैं किसकी श्रेणी में आते हैं? ये सभी आते हैं फाइबर क्रॉप की श्रेणी में। ऐसी क्रॉप जहाँ से रेशा निकलता है। तो रेशा युक्त फसल जो है वो कौन कौन सी है? कॉटन, जूट, सिल्क, हेम्प। ठीक
है, ये आप याद रखिएगा। अगर आप बात करेंगे कैश क्रॉप के बारे में, तो कैश क्रॉप की श्रेणी में कौन कौन सी आती हैं, तो शुगर केन हो गया, पॉपी हो गया, ये सभी जो है ये कैश क्रॉप की श्रेणी में आती हैं। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो प्लांटेशन की श्रेणी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो कॉफ़ी प्लांटेशन में आता है, रबर प्लांटेशन में आता है, टी यानी कि चाय प्लांटेशन में आता है, टबैकू जो है तंबाकू जिसको कहते हैं, तंबाकू भी प्लांटेशन की श्रेणी में आता है। तो ये आप याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है विच इज नॉन मेटालिक मिनरल, तो इनमें से कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो कैसा है, मैग्नीज इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये रिपीट भी हुआ था ये क्वेश्चन, तो याद रखेगा मैग्नीज इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बरौनी ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, बिहार। बिहार में स्थित है ये बरौनी ऑयल रिफाइनरी। अब यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको ये बताना है कि ये जो दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी है ये कौन से स्टेट में स्थित है। दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है ये कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 है द हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न वेस्टर्न रेलवे इन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी सही आंसर है, हुबली। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, हुबली में स्थित है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो हेडक्वार्टर है रेलवेज के वो जान लेते हैं। देखो जैसे कि सेंट्रल रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ईस्टर्न रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में स्थित है। और अगर बात करें साउदर्न रेलवे जोन की, तो साउदर्न रेलवे जोन चेन्नई में स्थित है, साउदर्न ईस्टर्न रेलवे जोन कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जयपुर में स्थित है, साउदर्न वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हुबली में स्थित है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जबलपुर में स्थित है। और यही आप याद रखिए, ये काफ़ी है, काफ़ी हमने जोन डिस्कस कर लिए। अगला देखिए, अगला है 36 है सिंपलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो सिंपलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी उड़ीसा जो है वो सही आंसर होगा। 37 देखिए, 37 है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट ऑफ यूनेस्को इन विच ईयर, तो किस वर्ष जो था वो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए सही आंसर है, 1999 में जो था इसको यहाँ पर यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को। उसके बाद एक और रेलवे लाइन है जिसके बारे में पूछा जाता है, वो है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को यूनेस्को की विरासत सूची में कब दर्ज किया गया था, तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे को जो था वो यूनेस्को की विरासत सूची में 2005 में दर्ज किया गया था। कब, 2005 में। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो रेलवे लाइन आती है वो आती है शिमला कालका रेलवे लाइन। शिमला कालका रेलवे लाइन को कब किया गया था ये आप कमेंट करके बता दीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के डिस्कस किए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।